हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे स्टोरेज क्लास का सेकंड पॉइंट है, सेकंड पार्ट है हमारा, जो कि है स्टैटिक स्टोरेज क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टैटिक स्टोरेज क्लास क्या होती है और इसका हमारे मेमोरी में यानी कि इसका प्रोग्राम में स्कोप क्या होता है, लाइफ टाइम क्या होती है और इसकी मेमोरी कहाँ पर बनती है और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है। इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे और एक प्रोग्राम से हम इसको समझेंगे विद सिंटैक्स के साथ। सबसे पहले हम देखते हैं स्टैटिक स्टोरेज क्लास क्या होती है। स्टैटिक वेरिएबल्स कैन बी एनीवेयर इन द प्रोग्राम, इनसाइड और आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन और अ ब्लॉक। जो हमारा स्टैटिक स्टोरेज क्लास होता है यानी जो स्टैटिक वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, इसको हम अपने प्रोग्राम में चाहे हम किसी भी फंक्शन के अंदर या फिर ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करें या फिर उसके बाहर डिक्लेयर करें, दोनों जगह हम क्या कर सकते हैं, इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। बट जो हमारा ऑटो स्टोरेज क्लास था उसमें सिर्फ हम ब्लॉक के अंदर यानी एक फंक्शन के अंदर ही हम उसको डिक्लेयर कर सकते थे, इनसाइड यानी कि फंक्शन के अंदर, उसके बाहर हम उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते थे। लेकिन स्टैटिक स्टोरेज क्लास का ये एडवांटेज होता है कि इसको हम चाहे प्रोग्राम अपने जो हमारे फंक्शन है उसके बाहर डिक्लेयर करें या फिर फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करें, दोनों जगह इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द वैल्यू ऑफ द स्टैटिक वेरिएबल्स एग्जिस्ट अंटिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम। जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल होता है इसकी वैल्यू, इसकी जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल होता है ये कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, जब तक हमारा क्या होता है, प्रोग्राम एंड नहीं हो जाता, वहां तक इसका क्या होता है, स्कोप रहता है। यानी कि इसका जो ब्लॉक होता है वहीं पर जो लाइफ होता है वो कहाँ तक रहता है, पूरे प्रोग्राम में रहता है। अगर आप फंक्शन के अंदर बना रहे हैं तो फंक्शन के बाहर भी आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उसका लाइफ फिनिश नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द स्टैटिक वेरिएबल्स व्हिच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन इज कॉल्ड इंटरनल स्टैटिक वेरिएबल्स एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड आउटसाइड द फंक्शन। जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल होता है इनसाइड अ फंक्शन इज कॉल्ड इंटरनल स्टैटिक वेरिएबल्स एंड इट कैन नॉट बी यूज आउटसाइड दी फंक्शन, यानी कि हम इसको फंक्शन के बाहर नहीं यूज कर सकते हैं। अगर हम कहाँ से कॉल करते हैं, इसको इंटरनल बनाते हैं तो इसको हम कहाँ नहीं यूज कर सकते हैं, फंक्शन के, उस फंक्शन के बाहर नहीं यूज कर सकते हैं। बट अगर हम इसको आउटसाइड बनाते हैं तो हम दूसरे फंक्शन के अंदर भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, द स्टैटिक वेरिएबल्स व्हिच इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड अ फंक्शन इज कॉल्ड इंटरनल। अगर हम स्टैटिक वेरिएबल को फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम इंटरनल स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं। अगर फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं यानी आउटसाइड में, तब हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल स्टैटिक वेरिएबल्स बोलते हैं। एंड इट कैन बी यूज्ड इन ऑल द फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम। अगर हम इंटरनली उसको डिक्लेयर करते हैं तो हम उस फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर सकते हैं स्टैटिक वेरिएबल को, बट अगर हम क्या करते हैं, उसको एक्सटर्नल डिक्लेयर करते हैं, तब हम उसको प्रोग्राम में, पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, चाहे फंक्शन के अंदर या फिर उसके बाहर। अगर जो हम इंटरनल यूज करते हैं ये एज अ लोकल स्टैटिक वेरिएबल हमारा यूज होता है, बट अगर हम उसको एक्सटर्नल यूज करते हैं तो एज अ ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट अब हम पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है फीचर्स ऑफ स्टैटिक स्टोरेज क्लास। इसके फीचर्स क्या होते हैं, सबसे पहला जो हमारा स्टोरेज क्लास होता है, इसका स्टोरेज जो क्लास होता है, जो हमारा स्टोरेज, इसकी मेमोरी कहाँ पर बनती है, रैम में बनती है स्टोरेज, और जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है डिफॉल्ट वैल्यू, और लाइफ क्या होती है, टिल एंड ऑफ प्रोग्राम, यानी जब तक हमारा प्रोग्राम क्या रहता है, एंड नहीं हो जाता है, तब तक इसका क्या रहता है, इसका लाइफ टाइम रहता है, तब तक ये जीवित रहता है, यानी ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है, जब तक कि क्या नहीं होता है, हमारा पूरा प्रोग्राम एंड नहीं हो जाता, स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक। स्कोप कहाँ तक होता है, विद इन ब्लॉक, यानी कि जिस ब्लॉक में आप बनाते हैं वहीं तक क्या होता है, इसका स्कोप होता है। अगर आप कैसे बनाते हैं, अगर आपको इंटरनल बनाते हैं तो विद इन ब्लॉक होता है, एक्सटर्नल बनाते हैं तो आप उसके बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक प्रोग्राम बनाकर दिखाते हैं आपको। स्टैटिक स्टोरेज क्लास, सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले स्टैटिक या STATIC स्टैटिक कीवर्ड को आपको लिखना होगा। जैसे हम स्टैटिक वेरिएबल यूज करते थे, सेम वैसे ही हम क्या यूज करते हैं, स्टैटिक स्टोरेज क्लास भी यूज करते हैं एज अ स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक लिखना होगा, सबसे पहले कीवर्ड की हेल्प से हम इसको डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद क्या होगा आपका डेटा टाइप, यानी कि किस टाइप का आप डेटा यूज करना चाहते हैं, किस टाइप के वेरिएबल आप बनाना चाहते हैं। उसके बाद आपको क्या लेना होगा, वेरिएबल नेम लेना होगा। वेरिएबल नेम के बाद आपको क्या लेना होगा, उसके इक्वल आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये क्या होती है हमारी वैल्यू, ऑप्शनल।
ऑप्शनल होती है, आप चाहें तो इसको डिक्लेयर भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, रन टाइम में वैल्यू को इनपुट ले सकते हैं। अब हम जो देखते हैं, जो हमारा स्टैटिक स्टोरेज क्लास होता है, इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है, जो कि हमने पहले ही आपको बता दिया है। जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0 होती है, बट जो हमारा ऑटो स्टैटिक वेरिएबल होता था, ऑटो स्टैटिक क्लास होती थी, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज होती थी। नेक्स्ट पॉइंट अब हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम की हेल्प से हम क्या करेंगे, आपको समझाएंगे। सबसे पहले हमें, जैसे कि हम पहले से ही देखते हैं, बॉयलर प्लेट जो हमारा कोड होता है इंक्लूड, उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ से हमें आयो स्ट्रीम हेडर फाइल को डिक्लेयर करना होगा। उसके बाद हमें क्या करना होगा, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, इस फंक्शन को हमें क्या करना होगा, इस लाइब्रेरी को हमें एक्सेस करना होगा। उसके बाद हमें क्या करना होगा, मेन फंक्शन इंट मेन हम लिखेंगे। इस मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, स्टैटिक वेरिएबल को बनाते हैं अपने मेन फंक्शन के अंदर। इसको करने से पहले हम कंट्रोल जेड करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। फंक्शन हम क्या बना रहे हैं, वाइड। उसके बाद हम एक डेमो नेम का क्या बनाते हैं, यहाँ पर फंक्शन नेम, जिसका रिटर्न टाइप क्या है, वाइड है, और डेमो नेम का हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले अब हम इस फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, हम एक स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले हमें स्टैटिक कीवर्ड को लिखना होगा, उसके बाद वेरिएबल इंट, उसके बाद हमें डेटा टाइप लेना होगा। उसके बाद एक वेरिएबल हम यहाँ पर ए नेम का लेते हैं, इसकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी 0 से। उसके बाद हम इसको यहीं पर प्रिंट कर लेते हैं, सी आउट की हेल्प से हम इसको क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। ए को प्रिंट करेंगे, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसके बाद नेक्स्ट लाइन हमें प्रिंट में मिलनी चाहिए। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, ए की वैल्यू को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम जो फंक्शन बना रखे हैं, आगे हम जब फंक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे, अगर आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रखी है तो आपको पता होगा कि फंक्शन किस प्रकार से वर्क करता है। अगर नहीं पढ़ रखे हैं तो आगे हम C++ में डिस्कस करेंगे फंक्शन के टॉपिक में। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या दे दिया है, फंक्शन के लिए रिटर्न टाइप उसका क्या होगा, हमने वॉइड दे रखा है। और जो हमने फंक्शन नेम लिया है वो क्या ले रखा है, डेमो नेम का फंक्शन नेम ले रखा है। और इस फंक्शन नेम जो हमने बनाया है, जो हमने फंक्शन क्रिएट कर रखा है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने एक स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, यानी कि स्टैटिक क्लिक करके उसके बाद डेटा टाइप, फिर वेरिएबल नेम, फिर उसमें हमने यहाँ पर वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। उसके बाद सिंपल सा हम प्रिंट कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अब हमें करना होगा इसकी वैल्यू को इंक्रीज। अब हम चाहते हैं जितनी बार भी हम फंक्शन को कॉल करें उतनी बार हमारी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, इंक्रीज हो जानी चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से A++ कर देंगे, ए बना रखा है हमने तो A++ कर देंगे, ये वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी जितनी बार हम इसको कॉल करते हैं उतनी बार ये वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अब इसको हम कॉल करते हैं मेन फंक्शन से, हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे। मेन फंक्शन से कॉल करने के लिए हम मेन फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं सबसे पहले। उसके बाद हमें किसको कॉल करना है, किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें उसके फंक्शन नेम से हम उसको क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो सबसे पहले हमें डेमो लिखना होगा, उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज, उसके बाद यहाँ से हम क्या कर देंगे, ये होता है हमारा फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग बोलते हैं इसको। उसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पर हमने फर्स्ट टाइम फंक्शन को क्या किया, कॉल किया। कंट्रोल एस करते अपने प्रोग्राम को हम सेव करते हैं। उसके बाद F11 से हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो हमें 0 मिला हुआ है, यहाँ पर 0 मिला हुआ है। इसके बाद अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ये वैल्यू 0 मिली हुई है, इसको हम कैंसिल करते हैं। यहाँ से जो हमने प्रिंट कर रखा है एक ही वैल्यू 0 मिली हुई है, क्योंकि हमने सिर्फ फंक्शन को 1 टाइम कॉल किया है। अगर हम इस फंक्शन को यहाँ से सेकेंड टाइम से कॉल करते हैं, यहाँ से मैंने कर दिया डेमो, उसके बाद फंक्शन इसको कॉल कर दिया हमने सेकेंड टाइम, कंट्रोल एस किया। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या मिला है, आउटपुट 0। अब यहाँ पर हमें क्या मिलना चाहिए, इसकी वैल्यू इंक्रीज होकर के 1 प्रिंट में मिलनी चाहिए। कंट्रोल एस F11 से रन किया। अब यहाँ पर हमें जो आउटपुट मिला है वो क्या मिल गया है, 1 मिल गया है, क्योंकि हमने एक बार फंक्शन को कॉल किया तो ये सिंपल सा कॉल हुआ, जो भी वैल्यू थी वो यहाँ पर आ चुकी है। लेकिन जब सेकेंड टाइम हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसके बाद जो वैल्यू थी मेमोरी में वो कितनी थी, 0 थी, और वो क्या हो गई है, प्लस हो गई है, यानी कि 1 इंक्रीज हो गई है। जो हमारा प्लस ऑपरेटर होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, वो क्या करता है, 1 वैल्यू क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है उस मेमोरी को। सेम मेमोरी, इसकी मेमोरी डिस्ट्रॉय नहीं होती है जब तक ये प्रोग्राम एंड नहीं होता है, यानी कि पूरे टिल दी प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम में इसका स्कोप होता है जब तक ये प्रोग्राम एंड नहीं होता है। इसीलिए उसी मेमोरी, सेम मेमोरी को ये क्या करता है, यूज करता है जितनी बार भी हम इसको कॉल लगाते हैं।
तो इसलिए 0 थी। अब क्या हुआ, उसी मेमोरी को ये यूज कर रहा है, अब उसमें वैल्यू पहले से ही 0 थी, अब क्या हो गई, उसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 इंक्रीज हो गई। 1 इंक्रीज होकर के 0 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई मेमोरी में। उसके बाद अब हम थर्ड टाइम कॉल करते हैं, लेकिन जो हमारा ऑटो वेरिएबल होता है उसमें क्या होता है, अगर हम यहाँ पर ऑटो वेरिएबल को कॉल करते हैं तो उसकी मेमोरी क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। जितनी बार हम फंक्शन को कॉल करते हैं उसकी न्यू मेमोरी क्रिएट होती है, इस वजह से उसमें हम जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार हमें 0 ही प्रिंट में मिलेगा, क्योंकि मेमोरी में अब डेटा है ही नहीं, वो मेमोरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो न्यू मेमोरी क्रिएट होगी, उसमें फिर से वो वैल्यू स्टोर होगी, उसके बाद हमें प्रिंट में मिलेगी। अब हम इसको और बार कॉल करते हैं, यहाँ से सेकेंड बार हमने फिर से डेमो, यहाँ से हमने क्या कर दिया, डेमो कर दिया, डेमो। उसके बाद फिर से हम फंक्शन को कॉल लगाते हैं। अब हमें क्या प्रिंट में मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। फिर से हम यहाँ पर डेमो को कॉल लगाते हैं, इस बार हमें क्या मिलना चाहिए, 3 प्रिंट में मिलना चाहिए। इस बार आप जितनी टाइम से इसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे अपने फंक्शन को, उतनी टाइम से क्या होगी, वैल्यू 1 इंक्रीज होकर के आपको प्रिंट में मिलती रहेगी। तो ये होता है हमारा स्टैटिक स्टोरेज क्लास। और डिफरेंस क्या होता है, जो हमारा लोकल स्टोरेज क्लास होता है उसमें क्या होता है, उसमें जितनी भी बार हम कॉल करते हैं लोकल वेरिएबल को उतनी बार उसकी मेमोरी क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है मेमोरी, जैसे ही हमारा एग्जीक्यूशन एंड होता है। इस वजह से जितनी भी बार हम उसको कॉल लगाते हैं उसकी वैल्यू इंक्रीज ना होकर के सेम मेमोरी को ही यूज ना करके उसकी मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो बार बार न्यू मेमोरी को क्रिएट करती रहती है। इसलिए हमें उसमें क्या मिलेगा, 0 ही प्रिंट में मिलेगा। इसको हमने पहले ही सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बता रखा है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ऑटो एंड स्टैटिक स्टोरेज क्लास में। अगर अभी तक आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज जाकर के आप वहां से देख सकते हैं। इसको हम फिर से रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि इसको हम पहले ही बता चुके हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पर जो हमारा बॉयलर प्लेट कोड होता है उसी का डिफरेंस है। आई होप दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।